रिक्शे वाले, माढ़ोताल चलोगे? जरूर चलेंगे। माढ़ोताल, भीमताल, सुपाताल, रानीताल, जिस ताल में भी लेके चलोगे हम ताल ठोक के चलेंगे, मगर 20 रुपया लेंगे। 20 रुपए? कुछ कम नहीं होगा? देखो मैडम, अपना रेट तो फिक्स है, बाकी आपकी मर्जी, जो देना है वो दे दीजिएगा। आइए बैठिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू ठाकुर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। रामगढ़? जी। ये कहाँ है? वो शोले वाली बसंती है ना, बस उसी के ही गांव का हूँ मैं। अच्छा, तो आप वीरू के साले हैं? आपने कैसा पहचान लिया मैडम? वो भी बेवड़ा था, तुम बेवड़े हो। वाह मौसी वाह, क्या नजर है तुम्हारी, तीर की तरह निशाने पर बैठी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सना। क्या नाम है तुम्हारा? कालू राम है साहब, प्यार से लोग मुझे कल्लू ठाकुर कहते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? रामगढ़ का रहने वाला हूँ साहब, रामगढ़ का। रामगढ़? हाँ। कौन सा रामगढ़? अरे वही शोले वाले ठाकुर बलदेव सिंह का गांव है ना। ओ, तो तुम जय के दोस्त हो? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? अरे वो भी बहुत पटर पटर करता है, और तुम भी भेजे का भाजी बना रहे हो। वाह भाई, क्या दिमाग पाया है आपने, उल्लू का भी भेजा खसक जाए। ये कोई आइडिया है? अबे अक्ल के दुश्मनों, अगर हमने अपनी जिंदगी की बाजी को यूं ही तुम्हारे प्लान पर लगा दिया तो समझ लो माँ बाप का इकलौता चिराग बिन जले ही बुझ जाएगा। जब तक तुम्हारा दोस्त राजन और दीपक तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त तक तुम्हारी जिंदगी के चिराग को मौत की भयानक आंधी तक नहीं बुझा सकती। और इसके लिए अगर जिंदगी के चिराग में दौलत का तेल डाल दिया जाए तो उसकी तेज रोशनी अपने आप दूसरों को रोशन कर देगी। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन जिंदगी के बचे हुए स्लॉग ओवर में दौलत के फास्ट रन बनाना भी तो जरूरी है, और इसके लिए एक सॉलिड आइडिया चाहिए। रामू भैया। हाँ दीपक भाई आ रहा हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रामू भैया, तुम्ही से तो मिलने आया हूँ। गलत जगह पे आए हुए हो, तो भी कोई बात नहीं, बंदा हाजिर है, बोलो हुक्म करो। आप तो जानते हो बेरोजगारी की हमारी सबसे बड़ी समस्या है, अब आप ही बताओ ऐसे में हम क्या करें? वेरी सिंपल, तुम आज से ही रिक्शा चलाना शुरू कर दो। अरे भैया, हम लोग किसी पैसे वाली लड़की की तलाश में हैं, मिले तो उससे हम आगे की शादी करवा दें यार। ये रिक्शा तो बहुत सवारी आती है, देखो ये ऐसी पैसे वाली। ये रिक्शा है भाई, मैरिज ब्यूरो नहीं है। क्या आप तो जानते हो बेरोजगारी की हमारी सबसे बड़ी समस्या है, अब आप ही बताओ ऐसे में हम क्या करें? वेरी सिंपल, अरे भैया तुम अखबार में विज्ञापन छपवा दो, लड़की का बाप खुद ब खुद लड़की लेकर चला आएगा। कैसी रही? चलो फिर मिलते हैं, चलो बाय। चलो
चले क्या? खजूरे दिन में पी के आएगा क्या? इतनी बड़ी रिक्शा दिखती नहीं क्या तेरे को? तुमको हाथ है कमाना चाहिए ना। दिखती नहीं क्या तेरे को? मेरे को सपना आया था कि तुम मिलने वाले हो। तुम अंधे हो क्या? अबे खुद ही अंधे की तरह साइकिल लेके चढ़ बैठा और मुझे अंधा बोल रहा है। अरे जा जाने कहाँ कहाँ से आते हैं आते मरने के लिए। अच्छा मतलब तू यमराज है, फिर तू परमेशर। अरे जाना यार, कहाँ से सुबह सुबह तो मंडा खराब कर रहा है। अबे तूने अभी मुझे जाने लायक छोड़ा है कहाँ? अबे तू आई मत, मैं ये जा रहा हूँ। मेरा रिक्शा कौन सुधारेगा? तेरा बाप। हाँ? मेरा बाप? अबे मेरा बाप तो कब का ऊपर गया, अभी वो आएगा रिक्शा सुधारने के लिए। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो जावे, तेरा खाना खराब हो जावे। अबे तूने तो मुझे किसी के लायक नहीं, थोड़ा समय मेरे धंधे की बात लगा दी। राम राम लड्डन भैया। हाँ राम राम रामू। और कहो कैसे हो? बस मेरी हालत तो बहुत बढ़िया है भैया, मगर मेरी रिक्शा की हालत बहुत खराब है। तभी तुम अपने रिक्शे की एक टांग उठाकर चले आ रहे हो। अरे क्या बताए भैया, एक सवेरे सवेरे उल्लू का पट्टा आया और मेरे रिक्शा पे चढ़ बैठा। अरे यूं कहें कि तुम्हारे रिक्शे को उल्लू का पट्टा बैठ गया और तेरी धुंडों की कमर लचक गई। अरे सुनो जरा देखो इसके रिक्शे को क्या हुआ। अरे रामू, तेरी धुंडों की हालत तो सुधर जाएगी, पर तेरे क्या हाल है? हो गया मालिक। ये भाई लाला, तेरी धुंडों टकाटक हो गई। बड़ी मेहरबानी। चल धन्नो, चल धंधे पे। ए भैया, भाई भाई सुबह सुबह बबुनी का टाइम है, पूरे 20 रुपए हुए। देख भाई, अपनी भी बवनी नहीं हुई है, 20 पैसा तक जेब में नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? अरे भैया हिसाब किताब में लिख लेना, अमर हो जाएंगे, ना तुम भूलेंगे ना हम भी भूलेंगे भैया। बहुत देख चुका हूँ, बहुत बहाने बनाते हो, जो चले जाते हैं हिसाब की किताब में लिखा कर फिर शक्ल तक नहीं दिखाते। देख भैया, अगर तुम रिक्शा नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सामान कहाँ से आएगा, सामान नहीं आएगा तो फिर भूखे मर जाएंगे, भूखे मर गए तो भैया तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा? चुप कर, पिछले 2 साल से यही कह रहा है। भैया विश्वास करो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, जाओ धंधे पे। अरे तुम धंधे पे जाओ चाहे कंधे पे, उठा मिल जाएगा। अरे भैया तू दो ना हो, तू तो फलो। कौन सा शहर के सभी न्यूज़पेपर्स के मैट्रिमोनियल कॉलम में खबर छपेगी। एक सुंदर सुशील अच्छे खानदान का इकलौता लड़का जिसकी उम्र मात्र 30 साल। 30 नहीं यार, 21 बोल, 21, वरना लड़कियां बुढ़ा समझ के रिफ्यूज कर देंगी। और प्लान फ्लॉप हो जाएगा। वो सब तो ठीक है यार, 21 ही लिख लेंगे। और वैसे भी आजकल की लड़कियां अपनी उम्र 16 और 20 के बीच में ही तो बताती है। हाँ तो मैं कह रहा था, उम्र 21 साल, गृह कार्य में दक्ष। लड़के को सिर्फ मादा लड़की से रिश्ता दरकार है। जात पात धर्म और उम्र का कोई बंधन नहीं। लड़की तलाकशुदा, बेवा, मोटी, पतली, लुल्ली, लंगड़ी, काणी, अजहर किसी भी तरह लड़की से लड़का शादी कर सकता है। हाँ, दहेज विरोधी लोग कृपया कष्ट न करें। और जब यह खबर अखबार में छपेगी तो 80 करोड़ की आबादी में से एक ना एक चिड़िया तो जरूर फंसेगी ना। और फिर हमारी बेरोजगारी के दिन खत्म हो जाएंगे और हम एक बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे जिसका चेयरमैन होगा राकेश डॉगर, और लोग इसके आगे पीछे घूमेंगे। और देखते ही देखते राकेश का नाम बिजनेस टाइकून की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। यार
ये आइडिया जरूर हंगामा मचा देगा। अच्छे तो बर्बाद होते ही हैं, लेकिन जो पहले से ही बर्बाद हो उनका क्या? हमारी किस्मत में तो बर्बादी ही लिखी थी। अरे ये तो सब तेरी गलती है, तू समझाती क्यों नहीं है उसे? इस शौक ने तो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है, और फिर उसकी क्या मजाल? उसे अच्छे से समझाती ना। अरे चाची, भाड़ में तो जाए, रोज रोज कौन किचकिच करे। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा करना जैसे मैंने समझाया था तो समझी। मैं तो अब जा रही हूँ। लड़के सिगरेट ला। अरे यार, तेरे को मैंने कितने बार समझाया कि तू ये सिगरेट पीना छोड़ दे। अगर तू इसको नहीं छोड़ेगा ना, तो एक दिन तेरे को टीबी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कैंसर हो जाएगा, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तेरा बदन सड़ जाएगा, गल जाएगा, और फिर तू एक दिन मर जाएगा मेरे भाई, मर जाएगा। अरे एक दिन तो मरना ही है यार, अभी घुट घुट के जी रहे हैं, फिर तड़प तड़प के मरेंगे। यही तो किस्मत में लिखा है यार। तेरे किस्मत को काय को कोसता मेरे भाई, अपना कर्म सुधार, समझ ले लाना, अपना कर्म सुधार। ये जहर पीना बंद कर दे यार, बंद कर दे। अरे ये तंबाकू है यार, जहर नहीं। तेरे को मालूम है पैकेट के ऊपर क्या लिखा है? निकाल पैकेट, देख पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बराबर? तो ये जहर हुआ ना मेरे भाई। लिखवाया कौन है? अरे सरकार ने। इसको कौन बिकवाता है और कौन बेचता है? सरकार बिकवाती है और कंपनी बेचती है, दोनों ही कमा रहे हैं भैया, दोनों ही कमा रहे हैं। तो ये हुई ना बात। अरे ऊपर लिख दिया अंदर जहर है, और बिकवा रहे हैं और बेच रहे हैं, यानी कमीशन के नाम पे दलाली खा रहे हैं। इस बोतल में देख, इसमें लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी ये बिक रही है और हम लोग पी रहे हैं। चमेली, 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 थोड़ा पीछे, बस थोड़ा आगे, आगे, रुक, रुक। अरे ये क्या नौटंकी मचा रखी है? अरे तुझे नहीं गए, पी मैंने, चढ़ी इसको। रुक। तुम अंदर चलो, मैं देखती हूँ। आज क्या कमा कर लाए हो? लगता है पैसे कहीं गिर गए। चलो, गिर गए होंगे, अब सो जाओ। भूखा सो जाऊं? खाना नहीं पका है क्या आज? अरे बनाया तो था, पर बिल्ली खा गई।
तू कहाँ गई थी? मैं देख रहा हूँ आजकल तू बहुत आवारागर्दी करने लगी है। अरे कहानी अपनी फूटी आंख तो देखती नहीं और दूसरे की आंख में फुली निहारती है। अरे मैं कमाता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने यारों को खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ, सुला सकता हूँ। अरे तो निकालो अपनी कमाई, मैं अभी खाना बनाती हूँ। तू कौन बोलने वाली है? हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। अगर तुम अपनी आदतें नहीं छोड़ोगे तो मैं ऐसा ही करूँगी। मेरे से जबान लड़ाती तू? हरामजादा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने उतार दी तूने दारू। अरे तुम्हारे बात मैं साड़ी लाऊंगा। चमेली, मैं तुमको आज से वादा करता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं आज तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लाऊंगा, मिठाई लाऊंगा, रिक्शा चलाऊंगा, पर दारू नहीं पीऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अरे ये तो तुम्हारी रोज की नौटंकी है। जाओ जाओ काम पे जाओ। देखती हूँ शाम को तुमको किस हाल में घर आओगे। तेज चलाओ रिक्शा, जल्दी जाना बाबा। चल रहा हूँ मालिक, दुर्घटना से देर वाली। तू तो ऐसा चला रहा जैसे हम लोग बारात में चल रहे हैं। नहीं मालिक, मैं आज तक किसी के बारात में नहीं गया हूँ। क्यों भाई, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? हो गई है मालिक। तब तो तुम अपनी बारात में जरूर गए होगे। नहीं मालिक, मैं अपने बारात में भी नहीं गया था। क्या? तुम्हारी शादी दूल्हा कौन बना था? मैं ही बना था मालिक। तुम तो कह रहे हो कि बारात में नहीं गए थे, तो शादी कैसे हुई? अरे क्या हुआ मालिक, उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी तो लड़की वाले खुद बारात लेके आए थे। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आ गया ना? अरे बिल्कुल। चलो अच्छा, फिर मिलेंगे। कहाँ तू बात? दे दूंगा, अब शराब नहीं पीऊंगा। कपड़े के लिए, मिठाई के लिए, साड़ी के लिए खाली 10 रुपए का पी लेता हूँ। आज 10 रुपये। क्या बात है रामू भैया, आज अपने यार को भूल गए, अकेले ही मौज मस्ती कर रहे हो। कमाल करते हो मेरे यार, मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? अरे अभी अभी तो शुरू की थी। बगैर मुझे याद किए हैं? तुमने मुझे इतना कमी ना समझा। अरे भैया, मैंने तुम्हारे नाम से पहले छिड़की मारी थी। अच्छा? ए भाई, जरा एक बोतल लाना। सुन, मेरा यार आएला है और साथ में चखना भी लाना, और चखना नहीं होगा ना तो नमक की अर्थिंग लेके आना। ले भाई, मौज कर, आजा। अरे मेरे यार, मजा आ गया।
तेरे बगैर तो मेरा दिल नहीं लगता। माँ, 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 मैं भूखा हूँ, कुछ खाना मिल जाएगा? अरे तुझे दिन में तो दिखता नहीं है, रात को यहाँ क्यों मरने आया है? अरे अंधे को दिन क्या और रात क्या, भूखा हूँ माँ। अरे चल जा तो, अभी पैसे नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, खाना दे दे माँ। अच्छा, आज खाना नहीं बनाया, उपवास था। झूठ बोलती है, खाली पीली बकवास करती है। खाना दे दे माँ। अरे तू जाता क्यों नहीं अंधे की औलाद? माँ मैं अंधे की औलाद नहीं हूँ, खुद अंधा हूँ। अरे मेरा बाप तो पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है वो खुद देख लेता था। तेरे मर्द के लिए जो पकाया है उसमें से आधा दे दे माँ। आती हूँ। खाएगा? दे माँ। देखा रामू भैया, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। सही बोल रहे हैं तो भैया। अरे गरीब लोग पीते हैं तो जुल्म कहलाता है, और अमीर लोग पीते हैं तो बोलते जश्न मना रहे हैं। किधर है? और अरे वाह वाह, लगता है हमारी भांजी की जिंदगी में बहार आने वाली है। आए दिन बहार के। कर्नल बुकाना। यस मेजर सुकाना। क्या तुम ये कहना चाहते हो गोली चला के कि कोई राजकुमार हमारी अबला बेटी की जिंदगी की महफिल में तबला बजाने के लिए आ रहा है? मैंने आपसे कब कहा कि ढोलक बजाने आ रहा है? मैं तो आपको खुशी की खबर सुनाने वाला हूँ। खुशी की खबर? जी हाँ, सुनेंगे आधे पागल हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है गोली चला के कि तुम हमारी भतीजी की जिंदगी की जंग से तंग आकर ब्यूटीफुल बच्ची की शादी किसी ब्लडी फूल से करना चाहते हो? मैं ऐसा डैम फूल नहीं हूँ। मैं तो ऐसी आपको चीज सुनाने वाला हूँ मैंने जिंदगी में कभी मत दिखाई है। On any matter, let me make one more fact. आप जानते नहीं है मुझे। I'm a very big colonel. कर्नल बुकाना, तुम अच्छी तरह जानते हो कि 1940 के सेकंड वर्ल्ड वॉर में I was the only major जिसने हिटलर की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे गोली चला के। और हिटलर की फौज हमारा नाम सुनते ही चूहे की तरह दुम दबा करके भाग गई थी। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, मेजर सुकाना। और उसी हिटलर की फौज का एक मेजर मेरे सामने बैठा है। कर्नल बुकाना, अपने अल्फाज वापस लो, गोली चला के, वरना ये घर मैदान जंग बन जाएगा। अरे भाई मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले हम लोग डिम्पी की शादी की जंग फतेह तो कर लें। वो तो ठीक है गोली चला के, लेकिन हमारी डिम्पी से शादी करने के लिए तैयार कौन होगा? अरे हुजूर है। कैसे? ऐसे पढ़िए, एक बेरोजगार नौजवान चंद सिक्कों के लिए, पैसों के लिए किसी भी शर्त पर शादी करने को तैयार है। ये तो सरप्राइजिंग हो गया गोली चला के। और यही सरप्राइज हम
डिम्पी के जन्मदिन पर उसको तोहफा देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं उसे अभी ये खबर सुना कर चाहता हूँ। ठहरा यार, एक पटियाला पैक हो जाए। नो नो कर्नल बुकाना, मुझे तुम्हारी शराब से अपनी भतीजी ज्यादा प्यारी है। क्या वो हमको प्यारी नहीं है? लेकिन हमको ये भी प्यारा है। पटियाला पैक, जाइए आप अकेले जाओ। पियो पियो, क्यों नहीं? पियो। दिस इज माय लाइफ। ओ शेर, दिस इज बिगर है पटियाला पैक। क्या बॉडी है गोली चला के। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग अंकल। अपू। गुड मॉर्निंग डम्पी डार्लिंग। अच्छा बताओ बेटी कि आज क्या है? आज संडे है 11 तारीख। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ बेटी कि आज तुम्हारा BIRTHGAY यानी कि बर्थडे है गोली चला के। अरे मैं तो भूल ही गई कि आज मेरा जन्मदिन है। चाचा मामा, मैं अपने बर्थडे पे एक अच्छा सा गिफ्ट लूंगी। आइसक्रीम और चॉकलेट से काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा गोली चला के। आई एग्री विथ यू डम्पटी। आज हम तुम्हें ऐसा तोहफा देंगे जिसका इंतजार तुम्हें पिछले 35 साल से था। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में। सच अंकल? एकदम सच। तो जल्दी बताइए ना। हम नहीं बताएंगे तुमको, ये तुम्हारे मामा जी तुमको बताएंगे गोली चला के। तो फिर हम दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे जल्दी मामा के पास तोहफा लेने के लिए। चलो चलो चलो। वाह वाह वाह, 33, 34, 35। भगवान की कृपा से आज हमारी भांजी पूरे 35 साल की हो गई है। 35 years old baby। और अगले साल से 1 साल 2 सालगिरह मनाएंगी गोली चला के। 2 सालगिरह? हाँ, एक तुम्हारे जन्मदिन की, दूसरे तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह। What? मेरी शादी की सालगिरह? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। और बेबी ये हकीकत तुम्हारे बर्थडे का सबसे कीमती तोहफा है कि तुम्हारे चाचा मामा तुम्हारे लिए एक घरेलू पति लाएंगे, होम डिलीवरी हस्बैंड। यस, और वो मेजर और कर्नल की रेजिमेंट में डम्पटी का हुक्म सुनने के लिए सर झुकाए खड़ा होगा और गुलाम की तरह हम सब की सेवा करेगा। गुलाम बेगम बादशाह। यस यस यस। तुमको यकीन नहीं है? ये देखो पेपर, अपनी आंखों से पढ़ो। ओह चाचा मामा, आई लव यू गाइस। आप दोनों ने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया है। तो फिर ये तोहफा खरीदने के लिए लड़के के माता पिता को जल्दी मिलते हैं, क्योंकि वो बड़े कंजूस हैं, आधे नंगे। पहले केक तो काटो यार गोली चला के। नहीं, केक वेक बाद में, पहले चलो फोन करते हैं। पहले उनको काटते हैं। यस, कम ऑन, हरी अप। साफ करे अरे नहीं रे, सवारी को काट खाएगा। अरे पगले का रिक्शा डाल दे तो मजा आएगा। नहीं यार, पगला मारेगा। साला यार मजा आएगा। चाचा जरा खाते भी लिख देना। हाँ? बम बम भोले, अलग निरंजन। जय राम जी की महाराज। जय राम जी की। बच्चा कहाँ जाना है आपको? बच्चा नर्मदा स्नान के लिए ग्वारी घाट जा रहे हैं। अरे महाराज, ये 3 पहियों पर जाने से तो अच्छा था 4 कंधों पर चले जाते। क्या तुम हमें अनजान मालूम होते हो बच्चा? हम सांसारिक नहीं है, संसार की मोह माया से बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं। अलग निरंजन। महाराज, हम तो माया से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चा, माया बहुत छलनी और कपटी होती है। माया, ये सत्य कहा आपने। परंतु पुण्य हमेशा साथ रहता है बच्चा। बम बम भोले, अलग निरंजन। विराजिए महाराज, बैठिए, आइए। ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। आइए। बम बम भोले, अलग निरंजन।
आज मैं भी पुण्य कमा लेता हूँ। बम बम भोले। अरे बम भोले। जय हो महाराज जी की। चलो चलो भाई रास्ता छोड़ो। आप बच्चा ये संसार रूपी माया है बहुत छोटे। अरे बम भोले। जय हो महाराज जी की। अरे अरे महाराज उछल कूद क्यों कर रहे हो? अरे महाराज अरे महाराज, अरे बैठकर भी राम नाम जपा जा सकता है, डांस क्यों कर रहे हो? अरे प्रभु भोले भंडारी मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, अपने इस गण से मेरी रक्षा कीजिए। अरे चुप भी बैठो महाराज, डांस करने से भगवान नहीं मिलेगा। अरे भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए भोले भंडारी। अरे महाराज, अरे महाराज, अरे टक्कर हो गई ना तो तुम्हारा फूट जाएगा तो मेरा टूट जाएगा। अरे क्या कर रहे अरे बाबा, अरे बाबा, अरे पैसे किसने मांगे थे जो सामान छोड़ के भाग रहे हो? अरे मैं तो पुण्य कमाने चला था, अब तुमने मेरे सर पे पाप की गठड़ी लाद दी। भगवान आज का कौन सा दिन था? अरे रिक्शा खा लिए? अरे बाबा खा लिए ना साईं? अरे बेना उधर चलेगा, बेलबाग चलेगा? चलेगा बाबा। कितने पैसे लेगा? 20 रुपए लेगा भाई। चरिया हो गया है क्या? अरे बेना ये तो 20 रुपए ज्यादा है नहीं? तो तू कितना देगा बाबा? अरे 12 रुपए लेगा। अच्छा 12.5 दे देना साईं, बैठ जा। 8 आना ज्यादा लेगा? हाँ बैठ जा ना बाबा, महंगाई का जमाना है भाई, जमाना हो गया है। समझ जा बाबा। बाबा रिक्शा धीरे धीरे चलाना। लंगोटी। अरे यार गाड़ी तो रिक्शा धीरे चलाना बाबा, मुझे डर लगता है। अरे भैया धीरे चला रहा हूँ मेरे बाप। हाँ बड़ी मेहरबानी साईं। अरे मर गया, मर गया। अरे कौन मर गया सेठिया, कौन मर गया? अरे मर गया, मर गया। अरे कौन मर गया सेठिया? अरे निकल, अरे मैं कह रहा हूँ निकल, अरे मैं जा चल। अरे चला तो रहा हूँ सेठिया, डांस क्यों कर रहे हो? चला रहा हूँ रिक्शा। अरे वरी साईं, अरे वरी साईं मेरी जान छोड़। अरे वरी साईं बाबा, जय झूलेलाल भगवान मेरी जान छोड़। अरे मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ए लाल साईं मैं अपनी बीवी का इकलौता पति हूँ यार। अबे मैंने कब कहा कि तेरे बीवी के 2 पति हैं? अरे भैया ये मेरा रिक्शा है, तेरे घर का पलंग नहीं है। चलिए रुक, मैं कहता हूँ रुक, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। रुक। अरे ओ साईं, अरे भिना रुकू या जाऊं? तेरे की पैसा नहीं दिया तो तू छोड़ के भाग गया। वो हम करवा दे। रिक्शा खाली है क्या? आपको क्या भरा हुआ नजर आ रहा है क्या? तरंगनाट साला चलोगे क्या? अरे भाई तरंग चलो या सुरंग चलो, अपन तो अपने रंग में ही चलेंगे। और पैसे कितने लोगे? देख भैया, आप लोग प्रोग्राम में जा रहे हैं तो 30 रुपया, सिखाने जा रहे हैं तो 20 रुपया, और सीखने जा रहे हैं तो 10 रुपया दे देना। ठीक है, हम लोग तो 10 रुपए वाले हैं। अरे महीने का 5 रुपए वाले हैं। हाँ बैठो। अरे बैठो चाहे खड़े रहो, तुम्हारी मर्जी। अरे भैया खामोश बैठो, कुछ बजाओ तो सही। अरे भैया गाओगे तब तो बजाएंगे। अच्छा चलो मैं गाता हूँ। हाँ गा जाओ। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे?
सुबह पहले गाड़ी से अरे घर को लौट जाओगे। सुबह पहले गाड़ी से अरे घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे परदेस आओगे, तुम तो ठहरे परदेसी अरे साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी अरे साथ क्या निभाओगे। तुम अबे क्यों बजाना बंद कर दिया? अरे कहाँ गायब हो गए? तू कहाँ से आया? अभी तो अच्छा था, इसको क्या हो गया? कहाँ से आया? भैया मैं मेरे गांव से आया हूँ। तू समझता क्या है? मैं मेरे को आदमी समझता और तुमको गधा समझता हूँ। तू चुपचाप निकल ले, नहीं तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। तू मेरी गर्दन मरोड़ेगा तो रिक्शा को तेरा बाप चलाएगा। मैंने ना अच्छों को ठीक कर दिया है। लगता है तेरी अब शामत आ गई है। तू ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा समझ गया, अब मेरे को ही तेरा इलाज करना पड़ेगा। मैं मरोड़ के रख दूंगा। बहुत बकवास हो गई तुम्हारी। उधर जाओ, इतना काय को पी के आते हो? बच गया, वरना आज मेरे हाथ मरना ही था। मुझे मारेगा? तुझे नहीं भाई, हाँ? इस सांप को। सांप को? किधर है सांप? तेरे रिक्शे में। मेरे रिक्शे में सांप? अच्छा आ जा इधर। हाँ, मुझे बेवकूफ बनाता है। ये है सांप है? ये है सांप है? ये है सांप है? ये सांप है? ये इसमें है? ये इसमें है सांप है? है सांप? ये सांप है? ये सांप है? ये सांप है? भाग गया। हे गणपति बाबा, हे महालक्ष्मी, 30 वर्षों से मैं तन मन धन से तेरी पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि शहर के सभी रईस कुत्ते बीमार पड़ जाए और मेरी डिस्पेंसरी के बाहर लाइन लग जाए। लेकिन मेरी दुआओं का कोई असर नहीं हुआ। दुआ मांगते मांगते ये डॉक्टर खुद एक कुत्ता बन गया है। लगता है किसी रईस कुत्ते का फोन है। वाह वाह भगवान, तूने मेरी सुन ली। हेलो, लगता है किसी कुत्ते का नंबर लग गया है। ठीक पहचाना अपने बाप को। क्या तूने कर्नल बुकाना को कुत्ता कहा? तूने डॉक्टर सैंड डॉगर को कुत्ता कहा? तू जानता नहीं, मैं कुत्तों का डॉक्टर हूँ। तू कहे तो मैं तेरा भी इलाज कर दूं। मेजर सुखाना, इस कुत्ते ने कर्नल बुकाना की बेइज्जती की, इंसल्ट। गिव इट टू मी। कोई बात नहीं। हर नेक काम की शुरुआत में झगड़ा होना एक अच्छा शकुन होता है कर्नल बुकाना। तुम बैठे रहो पिलपिले टमाटर की तरह चुपचाप, मैं बात करता हूँ गोली चला के। हेलो मिस्टर सुकाना हियर। यस मेजर सुकाना, कर्नल बुकाना की भांजी का चाचा और तुम्हारे पपलू यानी कि तुम्हारे बेटे का होने वाला चाचा ससुर। लगता है मेरा खोटा सिक्का महंगी कीमत पर चलने को तैयार है। क्या बात है डॉक्टर, चुप क्यों हो गए गोली चला के? वो क्या है कि मेरे बेटे के रिश्ते के लिए दुबई से एक शेख आया है अपनी बेटी लेकर। मैं उन्हीं से बात कर रहा था। बुकाना लड़का बहुत अच्छा है,
दुबई का शेख अपनी लड़की का रिश्ता लेकर अभी भी उसके यहाँ आया है। जैसे भी हो पटा लो, लड़का हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके ओके ओके। हेलो डॉक्टर। हाँ, विजय सुकाना बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं अपनी फूल सी भतीजी और कर्नल बकाना की भांजी के साथ अभी भी लड़का देखने के लिए आ रहा हूँ। ओके गोली चला गई। नहीं, वो क्या है कि आज तो मेरे बेटे को देखने के लिए मोरक्को की प्रिंसेस आ रही है गोली चला के, और कल यूके के रॉयल फैमिली की कोई लड़की मेरे लड़के को देखने के लिए आ रही है गोली खाकर। तो आप ऐसा करिए कि आप परसों आ जाइए अपनी गोली को लेकर। ओके डॉक्टर, ओके, तो हम परसों आपके यहाँ आ रहे हैं। हाँ ठीक है। अब वो दिन दूर नहीं कि डॉक्टर सैंड डॉगर करोड़पति बन जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब ये कुत्ता डॉक्टर हमारे करोड़ों के माल के जाल में फंसकर हमारे सामने सरेंडर होगा गोली चला के। कमबख्त कहता है प्रिंसेस मोरक्को आ रही हैं, इंग्लैंड का शाही खानदान आ रहा है। मैं उस कुत्ते डॉक्टर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली चाल से मात दूंगा। सच चाचा मामा? हाँ भांजी। हाँ भतीजी। अरे दीपक भैया, अरे मर गया रे। अरे रामू भैया क्या हुआ? अरे भैया क्या बताऊं, कुत्ते ने काट लिया यार, कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टर के पास गए थे? नहीं गया नहीं। चलो मैं लेके चलता हूँ। जल्दी रुको, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जल्दी बदल के आ, मैं जल्दी आ। देखो ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। डॉक्टर कुत्ता। अबे कुत्ते डॉक्टर। डॉक्टर बच्चा। अबे बच्चे डॉक्टर। डॉक्टर साहब, माई बाप साहब, इस कुत्ते ने हम लोग को हाल से बेहाल कर दिया। दिन में 3-3 बार काटा। तो तुम कुत्ते को दिन में 6 बार काटो, इससे ये फायदा होगा कि तुम दोनों कुत्ता और कुतिया बन जाओगे और ये कुत्ता आदमी बन जाएगा। डॉक्टर, हमें आपका ये इलाज कुछ पसंद नहीं है। तो दूसरा इलाज जानने के लिए तुम दोनों 20-20 रुपया निकालो। हाँ, वरना मैं तुम दोनों को काट कर कुत्ता और कुतिया बना दूंगा। चले खाओ। चले तू भी निकाल पैसे, निकाल पैसा। अब पूछो दूसरा इलाज। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा कीजिए कि इस कुत्ते में कुछ वफादारी आ जाए। क्या है कि आप दोनों की आदतों का असर इस कुत्ते पर बुरी तरह से हो गया है, तो इस कुत्ते को अपने से दूर रखो, अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसा भी हो डॉक्टर साहब, आप ऐसा कुछ इलाज कीजिए कि इस कुत्ते के काटने का हम दोनों पे कोई असर न हो। माई बाप। ठीक है। लो, तुम दोनों एक गोली खा लो। ये गोली खाने से आप लोगों के बदन में कुत्ते की खुशबू आ जाएगी, और कुत्ता जब भी आपके नजदीक आएगा तो उसको लगेगा कि मैं अपने लोगों के पास हूं, तो आप लोगों को काटेगा नहीं। लेकिन इस गोली का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा डॉक्टर साहब? कोई खास नहीं, लेकिन जब भी आपको ये लगेगी तो एक टांग उठ जाएगी। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, मेरे पागलपन का इलाज ठीक हो जाएगा ना? अबे हो जाएगा ठीक। अबे क्या पी रहा है? पूरे बदन पे बाल उगाएंगे, समझता नहीं है? हाथ दिखा। अबे ऐसे नहीं, इधर ऐसे दिखा। हाँ।
अबे चिल्लाता कहीं पे, मेरे दूसरे पेशेंट भाग जाएंगे। मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, तुम ही तो चिल्ला रहे हो। चल निकाल 20 रुपया। वाह वाह, जाओ तुम ठीक हो जाओगे, जाओ अभी। हाँ हे भगवान, ऐसे पागल दिन में 5-6 मेरे पास भेजा कर। चलो जाओ तुम। नेक्स्ट। कम इन। अरे तुम यहाँ सज सवर रही हो और मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे यहाँ आने के लिए ही तैयार हो रही हूँ। क्या खाक तैयार हो रही हो? अरे तुम्हारे इंतजार में मैं वहां सूख रहा था, मालूम? क्या कोई खास बात है? हाँ, जैसे तुम जानते ही नहीं। अरे मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आ रहे हैं। राकेश, क्या तुम सचमुच शादी करने जा रहे हो? हाँ, क्यों? क्या मुझे शादी नहीं करनी चाहिए? क्या समाज में मुझे शादी करने का कोई हक नहीं है? हाँ हक है, लेकिन तुम तो मुझसे। हाँ वो भी है, लेकिन अपनी जगह पर। मैं ये शादी बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, बड़ा आदमी बनने के लिए कर रहा हूँ। समाज में एक मुकाम बनाने के लिए मैं एक करोड़पति लड़की से शादी कर रहा हूँ, सिंपल। लेकिन ये तो एक सामाजिक अपराध है, और फिर इस तरह तुम एक मासूम लड़की के जज्बात का खून करने जा रहे हो। बड़ा आदमी बनने के लिए और भी कई रास्ते हैं, और फिर तुम्हें नहीं लगता? प्लीज मोना बस, मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें दोस्त समझकर तुमसे मदद मांगने आया था, कोई भाषण सुनने नहीं। जा रहा हूं, तुमसे अच्छी मेरी सौतेली माँ है। राकेश को इस दलदल से दूर रखना। अरे कोई दिख नहीं रहा। ओह, अरे ये कमबख्त चश्मा कहाँ खो गया? अरे यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया? मुझे लगता है मैं इन पागलों के साथ पागल हो रही हूँ बाबा। हे भगवान कुछ करो। मुझे लगता है ये क्लिनिक खाली है, इसलिए मैं पागल हो रही हूँ। हे भगवान कुछ ऐसा कर कि क्लिनिक भी चल जाए और दुनिया पागल हो जाए। हाँ ये बात अच्छी है। हाँ हाँ ये चश्मा, अरे मिल गया। मैं तो पागल हो रही हूँ, मैं वाकई पागल हो रही हूँ। हाँ हाँ पढ़ती हूँ। हाँ हाँ क्या है? पेन पेपर क्या है यार? चिंता मत करो माँ। माँ मत कहना, माँ मत कहना। मेरा मतलब है बाप की पत्नी और मेरी स्टेप मदर। ठीक है, बस इस बार मेरा साथ दे दो। क्यों? मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा। क्या कह रहे हो? और फिर ना तुम्हें इन पागलों से जूझना पड़ेगा, और ना ही दौलत की खातिर पिताजी से की हुई शादी पर अफसोस करना होगा। थैंक गॉड। तुम सारी जिंदगी ऐश करोगी। क्यों नहीं, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करा दूंगी। डोंट वरी। वाह मेरी माँ, वाह क्या बात है। देखो मुझे माँ मत कहो। सॉरी, मेरा मतलब सौतेली माँ। हाँ अब तुम जाओ। बच्चों तुम्हारा प्लान तो मैं सच कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने ऐश के लिए। हाँ अरे क्या हो गया रामू भैया को? हाँ? अरे मिलेगा मिलेगा, तेरे पेट के लिए भी मिलेगा। आजा, आ उठ 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 उठ, आजा आजा मेरा रामू भैया, आजा आजा। मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। शाबाश। हाँ तो मेहरबान, कदरदान, थूकदान, पीकदान, गोकुल में कन्हैया का जश्न होता है, कहीं मुरली बजती है, कहीं राम भजन होता है। हे ईश्वर तेरी भी क्या माया है, कहीं पे धूप तो कहीं पे छाया है।
बताएगा बताएगा, जमूरा बताएगा कि अमेरिकन कुत्ता कैसे बोलता है। तालियां। सुना भाइयों, अभी आपने अमेरिकन कुत्ते की आवाज, अब सुनिए इंग्लैंडियन कुत्ते की आवाज। तालियां 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 तालियां। हाँ, तो अब बताएगा मेरा जमूरा कि चाइनीज का कुत्ता कैसे बोलता है। देखिए आपके सामने बताएगा। हाँ, तो अभी हमारा जमूरा बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया का कुत्ता कैसे भौंकता है। क्या बात है। हाँ, तो अब मेहरबान कदरदान, अब आपको हमारा जमूरा इंडिया का कुत्ता कैसे बोलता है ये बताएगा। हाँ, तो मेहरबान, अब आपको हमारा जमूरा बताएगा कि पाकिस्तान का कुत्ता कैसे बोलता है। ₹2, ₹5 जो भी है निकालिए निकालिए। अभी आपने कमाल देखा, 4 आना 8 आना, पापी पेट का सवाल है। निकालिए निकालिए। कल्लू, लगता है अपना रामू तो पागल हो गया। तू एक काम कर, इसे अस्पताल ले जा, रस्सी से बांध के ले जा, समझा? रस्सी से बांधता हूं तो चले। जब दीपक भैया ने बोल दिया अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो मैं लेके चल रहा हूँ। तुम अच्छे हो ना? हैं? हाँ। अरे तेरी तो। अरे पूरा सर भन्ना दिया रे। क्या शान है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। कहिए अब हमारा तबीयत कैसा है? हमारा पागलपन खत्म हुआ या नहीं? अकेले कैसे आए? नो 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 मैडम, आई एम नॉट टू कमिंग टू ओनली वन। हम हमारे ब्रदर के साथ आया। हमने हमारे ब्रदर को एक बहुत बड़ा पत्थर मारकर उसको बाहर बिठा दिया और खुद मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया हूं। अरे मेरे बाप, तुम्हें इलाज की अभी तक जरूरत है, भर्ती हो जाओ। तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो। नो 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 डॉक्टर,
आई एम नॉट मैड मैन। नहीं तुम्हारे हस्बैंड ने हमें एक इंजेक्शन दिया, बस उसी का ही ये चमत्कार है। अगर हम मैड आदमी होता तो आपसे मिलने यहाँ क्यों चला आता? वाकई तुम मैड हो, तुम पागल हो। आजकल के पागल इतने होशियार हो गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं कि दुर्घटना से पहले वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। जान कर तुम मैं क्यों गा रही हूँ? चलो यार, अच्छे से साफ करो, जोर लगा के। जोर लगा। अबे वाह वाह, हैं? तू हंस रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, तू हंस रहा है? अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए कि तेरे होते हुए मुझे काम करना पड़ रहा है। क्या? मेरा मतलब है तेरी माँ को काम करना पड़ रहा है। क्यों नहीं करूंगी काम? अभी तो इसका टाइम है, हंसेगा, बाद में हम लोग हंसेंगे। क्यों डॉगर? चलो साफ करो। हाँ। मुझे नहीं, नीचे। हाँ जी। वाह वाह, क्या जज्बा पाया है आपने, वाह! आप तो फिलोसोफर है, ज्ञानी है। आपकी महानता की जितनी तारीफ की जाए कम है। अबे चुप कुत्ते के बच्चे, जब देखो तो तुम्हारी माँ की तुम तारीफ करते रहते हो। कभी मेरी भी तो तारीफ करो। अरे मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी, चिकनी सी, दुलारी सी नई माँ लेकर आया हूँ। खामोश डॉगर, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मैं थक गई हूँ। कोई बात नहीं मेरी माँ, एक बार बेटे के हाथ तो पीले हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा कि दौलत की खुशबू सूंघकर आपके अरमान कैसे सांप की तरह फनफना कर बाहर निकलेंगे। अबे तू जब देखो तेरी माँ का ख्याल करता रहता है, कभी तेरे बाप का भी तो ख्याल कर। हैं? अरे मेरे लगता है लोग आ गए। तू अंदर जा, तू अंदर जा। दरवाजे नहीं, मैं खोलता हूँ। नहीं, मैं खोलता हूँ। यार आ गए, लड़की वाले आ गए यार। आइए। जी मुझे डॉक्टर साइन डॉगर कहते हैं। ओ डॉबरमैन, कुत्ता? अरे डॉक्टर डॉगर। अरे डागर हो या डाबर, बात तो एक ही है ना, गोली चला के। आगे बोलिए। आगे मेरी ये पत्नी है मैडी डॉगर। ओहो, आप मैड से मैडी और आप डॉग से डॉगर। यानी के आप पागल और आप कुत्ता, दोनों मिला के पागल कुत्ता। बुरा मत मानिएगा, एक्सक्यूज मी, फूल सी बच्ची है ना भी गोली चला के। जी हाँ, गेंदे के फूल जैसी बच्ची है, बस शादी होते ही समझदार हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों की बात समझ गया। अभी दो चार काम की बातें कर ले हम लोग। इसलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं सासू जी। मेरी कुछ डिमांड्स हैं। फरमाइए, आपकी क्या डिमांड्स है? वैसे तो हम बिल्कुल दहेज के खिलाफ हैं, क्योंकि दहेज एक कैंसर के समान है। मैं कहती हूँ कि आप अपनी सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम कर दीजिए और खुद तीर्थ यात्रा पे चले जाइए। क्यों जनरल साहब? क्या जनरल? यानी कर्नल से जनरल? आपने तो मेरी तरक्की कर दी। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मंजूर है तो फिर मैं अपने होने वाले उनसे, मेरा मतलब है अपने होने वाले पति से मिलके आऊं। जाओ मिल के आओ। गो फास्ट। चाहिए। नहीं, आपके पास रखिए, आपको काम आएगा। मेरा मतलब है होने वाला पति। परमेश्वरी, give me a hug. वेरी गुड, लगता है लड़की को लड़का पसंद आ गया। आपने ठीक कहा जनरल साहब, शादी की सारी रस्में आपकी शर्तों के मुताबिक होगी। चलिए हम लड़के को लेके आते हैं। चलिए जल्दी, प्लीज हरी अप, डबल अप। ही इज अ गुड बॉय, नॉट बॉय फादर। लड़का पसंद आया? हाँ अंकल, आपका लड़का आपके जैसा ही क्यूट है। ये चलेगी, ये भी भौंकती है। प्यारी है लेकिन बहुत सारी है। आपने देखा मेरी बुद्धि का कमाल? अरे मान गए गुरु, गोली चला के।
शाबाश है मामा, मैंने अपने पति को देख लिया। अच्छा है ना? अच्छा है। मत ही फूसी थी, इससे अच्छी तो मैं अपने मायके में थी। तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? मैं मायके जा रही हूँ, तुम करते रहो अपनी नौटंकी। कभी प्रेम से बोल के देखो, पतिदेव खाना खा लो। कभी ऐसा बोला तुमने? पति और तुम अपने आप को इस लायक तो बना लो। तो मैं नालायक पति हूँ? हाँ हाँ, तुम नालायक पति हो। आओ, शर्माने का नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जीते रहो बेटा। वाह संभाल बेटी भटूरे को। अरे सुनो बेटा, तुम घर का कामकाज कर लेते हो ना? जी, मतलब ये है झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना और पत्नी परमेश्वरी की सेवा गोली चला के। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने आपकी सारी बातें इसको समझा दी है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैडम? बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का। अभी हम फौजी आदमी हैं, वादा करते हैं तो अपने वादे से मुकरते नहीं हैं। गोली चला के तो गोली चला के खाइए ना। तू मुझे छोड़ के मत जा। आज से सारे घर का काम मैं करूँगा। खाना बनाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, घर का काम करूँगा, बर्तन साफ करूँगा, झाड़ू मारूंगा। मैं नीचे सो जाऊंगा, तू ऊपर सो जाना। तेरा प्यारा सा दुलारा सा पति बनूंगा। My house has been